हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाला हूँ टॉपिक मैनिया सीरीज के अंदर, जहाँ पे आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो, बट ये गारंटी कर सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कंप्लीटली और आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लायक बन जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल कैसे आते हैं और कैसे सवाल आए थे आपके जेईई मेंस के अंदर इस कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड। देखो, आपको सिंपली बोला क्या जाता है इस केस में। मैं पहले क्वेश्चन का एक फ्रेमिंग समझा देता हूं आपको कि सवाल कैसे पूछा जाता है आपके अंदर, आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। सिंपली बोलेंगे कि आपको बोलो कि एफ एक्स जो है वो कुछ इस तरीके डिफाइंड है, एक फंक्शन अलग देगा आपको और एक फंक्शन और देगा आपको, और दोनों का आपको अलग अलग रीजन बोल दिया। मान लो इसने बोल दिया कि ये एक्स पॉजिटिव के लिए है और ये एक्स नेगेटिव 0 के लिए है, तो आपको ऐसे मान लो इसने डिफाइन कर दिया एफ एक्स को। और सेम इसने जी एक्स को भी ना सेम तरीके डिफाइन कर दिया। मान लो इसने बोला जी एक्स एक फंक्शन है और जी एक्स एक और फंक्शन है, और मान लो इसका लिमिट इन्होंने बदल दिया कि जी एक्स जो है ना वो इस लिमिट के ऐसे डिफाइंड है एक्स की। और फंक्शन क्या पूछता है कि आप बताओ पहले एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालेंगे या फिर जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो होती है इस बेस पे होती है। अगर सवाल आपको सिंपली बोलता है यहाँ पे जनरल केस में, तो ये आपको पता है कंपोजिट फंक्शन निकालना होता है। बट जब ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ अपने पास आता है, तो डिसकंटिन्यूटी के केस में जब तुमको पीस वाइज फंक्शन डिफाइन होता है, तो उस केस में कंपोजिट फंक्शन निकालना थोड़ा सा मॉडरेट वर्क हो जाता है कंपेयर टू आसान जो अपन पहले सीखते हैं कि एफ एक्स सिंपली गिवन है कंप्लीट रेंज के लिए और जी एक्स सिंपली गिवन है कंप्लीट रेंज के लिए, तो अपन एफ ऑफ जी कैसे निकालते हैं आपको पता है अच्छे से। बट इस वाले केस में अपन थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या कैसे आएगा। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल अप्रोच बताऊंगा उसके लिए, और वही हमेशा फॉलो करोगे आप, तो आपको कभी दिक्कत इस टॉपिक में नहीं आएगी। तो मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूं सवालों के ऊपर, और यहां अपन बात करेंगे कि इस सवाल को सामने से देख के कि कैसा ये क्वेश्चन बिहेव कर रहा है और कैसे हमको ऐसे क्वेश्चंस में सोचना होता है। जरा ध्यान फरमाए अच्छे से क्वेश्चन ने क्या बोला है आपको। लेट द फंक्शंस एफ बोल रखा है इसने आर टू आर में। एक सेकेंड, इसने क्या बोला सिंपली आपसे कि एफ डिफाइंड है आपका आर टू आर में और जी भी क्या डिफाइंड है आपका आर टू आर में। डिफाइंड किस तरीके से कि एफ एक्स तुम्हारा क्या है यहाँ पे, ये x लेस देन 0 के लिए x प्लस 2 है और x पॉजिटिव के लिए अपने पास क्या है ये x स्क्वायर है। और इसने क्या बोला है कि यहाँ पे gx डिफाइन इस तरीके से आपके पास कि x लेस देन 1 के लिए फंक्शन x क्यूब है gx का, और वहीं x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए तुम्हारा फंक्शन क्या है 3x माइनस 2 है। सवाल ने बोला क्या है कि आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं r के, जहां पे f ऑफ g तुम्हारा क्या है नॉट डिफरेंशिएबल है। तो पहले आपको यहां पे इस f ऑफ g को डिफाइन करना पड़ेगा, देन आफ्टर यू कैन से कि हाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है, वो तो बाद की बातें हैं। बट पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि f ऑफ g है क्या, है ना। तो ऐसे सवाल जनरली जेईई एडवांस में पूछे जाते थे पहले, बट अब देख रहा हूं कि जेईई मेंस ने भी इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है इस सवाल को। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन गिनती में आते हैं, तो ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों तो आपको आराम से ये चीज क्लियर हो जाएगा। होता क्या जरा देखो, हमने क्या बोला गया कि f ऑफ जी एक्स निकालना है, तो अगर आप f ऑफ जी एक्स निकालने के लिए जाओगे तो आप बताओ जहां पे आप x था वहां कौन आ जाएगा, सिंपल सा gx। मतलब क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि सर ये हो जाएगा gx प्लस 2, जब x का gx आ जाएगा, मतलब क्या जब gx तुम्हारा क्या हो नेगेटिव हो। वहीं ये fg तुम्हारा क्या हो जाएगा gx का होल स्क्वायर, कब जब gx तुम्हारे पास क्या हो नेगेटिव और इक्वल्स टू 0 होगा। ये बात अपनी को यहां से क्लिक करी पहले, तो सबसे पहला स्टेप। तो अपना जो f ऑफ gx है ना वो कहीं ना कहीं gx पे डिपेंड कर रहा है कि gx नेगेटिव होगा तो फंक्शन ये होगा, gx दोनों सेम कैसे हो गया भाई, ये पॉजिटिव के लिए ना, ये पॉजिटिव के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं gx पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका एक बहुत ही प्यारा अप्रोच होता है ग्राफिकल अप्रोच, जो आप आज सीखेंगे तो आज के बाद आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। आपको gx पे चाहिए ना डिपेंडेंसी, तो आप पहले gx का एक कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ कर लो, जो ड्रॉ करना काफी आसान है आपके लिए। आपको पता है 1 से कम के लिए फंक्शन कुछ और है, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 1 लाइन, और आप बोलोगे सर 1 से कम के लिए फंक्शन क्या है आपका x क्यूब है, और आपको पता है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है भाई, और ये x के पहले तक ही बनेगा केवल। और आपने देखा x के बाद के लिए तो फंक्शन क्या है 3x माइनस 2, और आप देखो x इक्वल टू 1 पे यही फंक्शन 1 ही दे रहा है और ये भी कहीं ना कहीं 1 ही दे रहा है, मतलब ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं होने वाला। और आपको पता है कि 3x माइनस 2 जो ग्राफ बनेगा आपका वो कैसा बन जाएगा बताओ, वो सिंपली आपका ऐसा ऐसे आगे खिंच जाएगा लाइन की तरह, ये नीचे आएगा फाइन लाइन, है ना, ये लाइन बन जाएगी तुम्हारी। मतलब ग्राफ जो gx का बना ना वो कुछ ऐसा बन गया तुम्हारे सामने, gx के लिए तुम्हारे पास ग्राफ ऐसा बन गया, और आपको यहाँ पे
कुछ बातें तो पता है ही कि आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है बताओ इसने। हाँ, एक बार इसने ये बोल रखा है कि ये तुम्हारा पॉइंट कौन सा है बताओ, ये पॉइंट आपका 1 है, ये पॉइंट कौन सा है आपका 0 है। तो आप देख लिया करो हमेशा कि अपना फंक्शन x के कितने पार्ट्स में कंप्लीट तरीके डिफाइन हो जा रहा है। gx x के किस किस पार्ट के लिए कंप्लीट तरीके से डिफाइन हो जा रहा है, आप उसको उतने ही वे में ब्रेक कर दिया करो। क्या बोला, पॉइंट क्लियर है क्या? हमने बोला कि आप देखो x का एक पार्ट आपको ये मिल रहा है, दूसरा पार्ट ये मिल रहा है और तीसरा पार्ट ये मिल रहा है आगे वाला। तो आप ना अपने f ऑफ gx को इस तरीके से डिफाइन कर दिया करो सिंपल तरीके से। आप बोलोगे सर हम f ऑफ gx को ऐसे लिखेंगे यहाँ पे f gx। एक बार आप डिफाइन करोगे किसके लिए पता है, एक बार डिफाइन करोगे किसके लिए, फर्स्ट रीजन कौन सा है, x लेस देन 0 के लिए। तो आप बोलोगे सर x लेस देन 0 के लिए हम इसको डिफाइन करेंगे। फिर अगले में जाओगे, अगला बताओ क्या बोलेगा सिंपली आपको, अगला सिंपली क्या बोलेगा बताओ कि 0 से 1 में तुम्हारा फंक्शन क्या हो रहा है। तो आप बोलोगे कि सर x जब अपना 0 से लेकर के 1 तक रहेगा तो कहानी क्या बनेगी, और एट लास्ट क्या बोलोगे कि x जब 1 से बड़ा हो जाएगा तो कहानी क्या बनेगी। ये बात आपको चेक करनी है इस वाले केस में, अपना काम हो जाएगा अपने आप। तो लेट्स सी इट, क्या कहानी बनेगी इस वाले केस में। यहाँ पे आप इक्वल टू लगा दो, ठीक है ना। तो अब आप देखो इस चीज में कि क्या कहानी बन रही है। देखो x जब निगेटिव है, ध्यान देना, जब x निगेटिव है, x निगेटिव है तो तुम्हारा gx बताओ क्या आ रहा है इस केस में, निगेटिव आ रहा है क्या, देख पा रहे हो अच्छे से। जब x निगेटिव है, x जब 0 से कम है तो आप क्या देख पा रहे हो, gx निगेटिव आ रहा है। और आपको पता है gx निगेटिव में, gx निगेटिव के लिए देखो यहां समझना इस चीज से, जब तुम्हारा x निगेटिव है तो एक बात तो क्लियर है कि x 1 से भी छोटा है उस केस में, और x 1 से छोटे वाले में आपको दिख रहा है कि तुम्हारा gx कौन है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका, x क्यूब का। तो x जब 0 से कम होगा तो आपको दिखा यहाँ पे कि gx भी क्या उसके बताओ निगेटिव है, और अगर gx निगेटिव है तो फंक्शन कौन सा लेंगे अपन, ये वाला। अगर gx निगेटिव है, तुमको दिख रहा है gx नीचे लाई कर रहा है, मतलब gx निगेटिव है तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे gx+2, किसके लिए, f ऑफ gx के लिए। और आपका इस केस में gx कौन है बताओ, x क्यूब है। मतलब बताओ जब x आपका 0 से कम है तो फंक्शन gx क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। और आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये +2 भी तो है, ये हो जाएगा +2। क्या फर्स्ट फंक्शन निकालना आ गया आपको अच्छे से। अगले पे आते हैं, अगला कौन सा है, x जब 0 से 1 के बीच में है। तो आप देखेंगे यहाँ का अच्छे से, तो देखो x जब 0 से 1 के बीच में है ना, तो आपने क्या देखा, फंक्शन कौन है तुम्हारा, सर फंक्शन तो आपका x क्यूब ही है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन कौन है तुम्हारा, x क्यूब है। लेकिन यहाँ पे gx तुम्हारा x क्यूब हो गया, लेकिन आपने क्या देखा कि gx क्या हो गया बताओ इस बारी, पॉजिटिव हो गया ना। और gx पॉजिटिव के लिए f ऑफ gx कौन है, gx का स्क्वायर है। gx पॉजिटिव के लिए तुम्हारा f ऑफ gx कौन है, gx का स्क्वायर है। मतलब आप बोलेंगे सर यहाँ पे gx का स्क्वायर करना पड़ेगा, और gx कौन है तुम्हारा, x क्यूब है इस वाले केस में। तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा x क्यूब का स्क्वायर। समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है यहाँ पे। एट लास्ट जब आप बोलोगे सर x 1 से बड़ा हो जाए, तो जब देखोगे x 1 से बड़ा हो गया तो तुम्हारा gx कौन बन चुका है बताओ, gx बन गया लाइन 3x - 2। अभी gx कौन है आपका, 3x - 2 है भाई। और gx है क्या, पॉजिटिव है, मतलब आप कौन सा ग्राफ लोगे भी f ऑफ gx के लिए, gx का स्क्वायर लोगे, और gx है क्या 3x - 2। तो बताओ यहाँ के लिए क्या बोलोगे, कितना बन जाएगा, 3x - 2 का स्क्वायर। अगर आपको लिखना आ गया ना ये चीज, तो सवाल काफी आसान है आपके लिए। आप चेक क्या करना है कि कहाँ कहाँ फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये भी क्या है, पोलिनोमियल, ये भी क्या है, पोलिनोमियल, ये भी क्या है, पोलिनोमियल। मतलब तीनों हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। पंगा क्या पड़ेगा, बस पंगा ये पड़ेगा कि इनका जो ब्रेकिंग हुआ है ना, वहां फंक्शन की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। तो पहला ब्रेकिंग कहाँ हुआ बताओ, 0 पे। मतलब क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से है तुम्हारे, एक तो 0 है, और दूसरा कौन सा है बताओ, दूसरा ब्रेकिंग कहाँ हुआ है 1 पे। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा x = 1। पहली बात आपको ये क्रैक करनी है यहाँ पे अच्छे से सोच के। अब आगे बढ़ते हैं इससे। अगली बात सिंपली देखो क्या सोचोगे, सिंपल ना इसमें, आप एक तो देना है 0 पे आपको। तो आप बताओ 0 पे अगर देखते हो तो आप बताओ आपकी 0 पे अगर चेक करते हो ना आप, तो आप सिंपली देखो जो आप LHL निकालोगे ना तो वैल्यू 2 आएगी। 0 + 2 2 आ रही है। RHL क्या आ रही है बताओ, 0 का स्क्वायर 0 आ रही है। मतलब यहाँ तो आपका LHL जो है ना वही RHL के बराबर नहीं है। मतलब जब ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, जब ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहां से रहेगा, समझे क्या बोला। जब ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं, डिफरेंशिएबल कहां से रहेगा बताओ जरा, बात ही खत्म हो गई। अब क्या चेक करना है आपको, CP कौन है तुम्हारा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है 1। तो 1 पे चेक करना है। 1 पे पहले चेक करो कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं चेक करो। तो 1 पे चेक करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है भाई, यहाँ पे 1 पे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई अपनी। अब चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपको तरीका सिंपली क्या बताया गया होता है कि
कि आप LHD निकालो, तो बताओ LHD कितना आएगा इसका, LHD कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो 1 से कम के लिए, तो हो जाएगा x से के बाद 6 हो जाएगा ना, तो डिफरेंशिएशन होगा 6x5 और x तुम्हारा 1 होगा इस केस में, तो 1 की पावर 5 मतलब ये आ गया 6 के बराबर। सेम बताओ RHD तुम्हारा कितना हो जाएगा इसी केस में, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3x - 2 × 3 मतलब 6 टाइम्स ऑफ 3x - 2, ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 3x - 2, x तुम्हारा 1 है तो 3 - 2 मतलब 1, तो ये भी कितना आ गया आपका 6 ही आ गया। मतलब आपने क्या देखा कि LHD इक्वल आ गया RHD के, मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो। मतलब 1 पे तुम्हारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस तो है ही, है ना। तो हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, हमें पूछा गया था आप बताओ कि नॉट डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट्स पे है, तो आपने क्या देखा 2 ही क्रिटिकल पॉइंट आए थे, उसमें से हमने क्या देख लिया कि एक पे तुम्हारा फंक्शन क्या हो गया था बताओ डिफरेंशिएबल, तो कितने पॉइंट मिले केवल 1, तो आंसर क्या बोलेंगे इसमें हम कि 1 इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने अगर आते हैं तो आपको इन्हें संभालना आना चाहिए अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ठीक है। आपको पहले यहां पे एनालाइज करना है कि सर f(g(x) का फॉर्मेशन कैसे करना है, तो ग्राफ अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। बाकी इसका एक मेथड होता है एनालिटिकल मेथड भी, वहां से भी कर सकते हो आप, तो थोड़ा सा आपको वो कंफ्यूज करता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती, ठीक है। चलो एक और सवाल देखो इसी के ऊपर पूछा गया है, सिमिलर टाइप का है बट थोड़ा सा आसान है ये सवाल कंपेयर टू प्रीवियस वन। देखो सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला है कि fx तुम्हारा क्या है GIF ऑफ दिस वन, और gx क्या है तुम्हारा ये वन है। इसने बोला है कि बताओ जरा किसके बारे में बात करी है इसने बात करी है फॉग के बारे में। फॉग का मतलब पता है आपको f ऑफ g होता है, तो पहले बताओ फॉग के बारे में आप क्या बोलोगे, फॉग x क्या हो जाएगा आपके लिए बताओ, f के अंदर g के लोग पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा पहला GIF ऑफ 2x², तो x कौन है बताओ 2x - 3 हो जाएगा इस केस में, 2gx का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2x - 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये कब होगा सर जब x आपका क्या होगा नेगेटिव। अच्छा x नेगेटिव तो gx नेगेटिव, सोच लो अच्छे से, आप क्या बोलोगे इसमें gx नेगेटिव या x नेगेटिव, x नेगेटिव, क्योंकि f ऑफ gx है आपको पता है x नेगेटिव के लिए ये बन रहा है तुम्हारा फंक्शन, डायरेक्टली क्या बोलोगे x नेगेटिव के लिए सर। यहाँ पे कुल छोड़ो fx तुम्हारा क्या सिंपल डिफाइन ना, अगर fx भी इंटरवल में होता तो अपन gx को लेके आते यहाँ पे, बट नीड नहीं है उस बात की आपके लिए फालतू में। और एट लास्ट बताओ एक और क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा GIF 2 टाइम्स ऑफ 2x + 3 का स्क्वायर और साथ में क्या +1, ये कब होगा सर जब x क्या होगा आपका पॉजिटिव इक्वल टू 0, ये तो आपका फंक्शन है। सवाल ने क्या बोला है कि आप ये बताओ कि कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या है तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस है। तो जब भी तुमको ऐसे फंक्शन दिखा ना ब्रेक वाले, ये इसके पीछे ये इसके आगे है, तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये होता है खासकर GIF वाले में कि आप इसका सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लो इसका, ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो बच्चे आपको पता है कि यहाँ पे देखो ग्राफ किसका बनेगा आपका, जरा ध्यान से समझना, ये आपको पता है कि अंदर GIF के अंदर का फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करो, क्योंकि GIF ग्राफ नहीं ड्रॉ करने जाएंगे अपन, वो तो बस अपन अप्रोच कर लेंगे कैसे करना है। बट फिलहाल ये बताओ कि इसका और इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा इस रीजन में। तो आप बताओ पहला फंक्शन क्या है तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ 2x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये है y इक्वल टू, और दूसरा क्या है y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, और आपको पता है दोनों ही क्या है बताओ पैराबोलिक कर्व है, ये हो जाएगा y - 1 और ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ 2x - 3 का स्क्वायर, मतलब ये बनेगा x² इक्वल टू 4ay। अच्छा ये करो बताओ पहला कर्व कब है x नेगेटिव के लिए, ये है x नेगेटिव के लिए माइनस वाला, और प्लस वाला कब है x पॉजिटिव के लिए, ये है x पॉजिटिव इक्वल टू 0 के लिए। तो आप जब ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे बच्चे लोग, जरा फटाफट से मेरे को समझाना ये चीज। देखो ये ग्राफ जब बोलेगा क्या बोलेगा बताओ y - 1 और ये कितना है 2x - 3, मतलब बताओ वर्टेक्स क्या आएगा इसका, एक तो आ जाएगा 3/2 और यहां से आएगा 1, तो 3/2 1 पे क्या इसका वर्टेक्स आएगा, क्लियर ये पॉइंट क्या 3/2 1 पे इसका वर्टेक्स आएगा। और आप बताओ इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये 0 होगा तो मिनिमम मिलेगा, मतलब मिनिमम क्या है इसका +1, मतलब ये कभी निगेटिव y में जाएगा ही नहीं, सिंपल क्वाड्रेटिक ग्राफ है आपको अच्छे से आता है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर x निगेटिव के लिए ग्राफ किसका बनेगा आपका, कि इसका पॉइंट कहां मिलेगा बताओ, पॉइंट मिलेगा कहीं यहां आपको 1, जो भी आ रहा है 2/3, सॉरी 1, 3/2 आ रहा है। ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके से, ये क्या बनेगा आपका क्वाड्रेटिक बनेगा कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ, बट ये है कहां केवल x नेगेटिव में, मतलब आपका ग्राफ जो होगा ना वो केवल इतना सा रह जाएगा x नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला अपने काम का है ही नहीं, बिकॉज इसने बोला है पॉजिटिव के लिए कुछ और वैल्यू डिफाइन है भाई, तो यू कांट टेक इट, तो आप इसको हटा दोगे, केवल ये ग्राफ बचेगा तुम्हारा इस वाले केस में x नेगेटिव के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं x पॉजिटिव वाले में, तो ग्राफ क्या है 2x + 3 है, क्या बोलेंगे बताओ
इसका वर्टेक्स क्या है -3/2 1 इस बारी दिख रहा है क्या, देखो ना 2x + 3 0 कहाँ पे हो रहा है -3/2 पे। तो आप बोलोगे सर ये वर्टेक्स कहाँ आ रहा है आपका -3/2 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो कहानी सेम बनेगी और आपको पता है कि x = 0 पे दोनों की वैल्यू सेम आएगी 19 के बराबर। देख लो जरा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 2 18 1 19, यहाँ भी 18 1 19, तो दोनों पे आपको 19 से मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा इस बार कितना हो जाएगा बताओ, कर्व कैसा हो जाएगा तुम्हारा इस बार, ये हो जाएगा ऐसा कर्व। क्लियर है क्या? और आप यहाँ देख पाओ अच्छे से अगर तो यहाँ भी तुम्हारा कहानी क्या है बताओ, इसका भी देखो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा आपका इस वाले केस में। मतलब पता आपका फाइनल ग्राफ क्या बनेगा, बट ये है कौन सा केस, ये एक्स पॉजिटिव के लिए, तो निगेटिव वाला ग्राफ हटाना पड़ेगा आपको। तो आप बताओ आपका फाइनल ग्राफ क्या बचेगा, केवल आपका फाइनल ग्राफ केवल ये बचेगा, आपका फाइनल ग्राफ केवल ये बचेगा कि पॉजिटिव के लिए हम इस रीजन में हैं, नेगेटिव के लिए हम इस रीजन में, रेड वाले रीजन में हैं। क्लियर है ना, ये आपका फाइनल ग्राफ है बच्चों। अब सवाल ने क्या फरमाया हमसे, सवाल ने हमसे ये बोला है कि आप तो ये बताओ कि -1 से लेके 1 के बीच में, तो आप बताओ -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। आप देखोगे -1 पे कितनी आ रही है -2 -3, तो 50 25 2 50 और 51 आ रहा है ये तो आप देख पाओगे कि सर -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 51 आ रही है भाई, है ना। और इसने बोला है -1 को आप एक्सक्लूड करोगे, ध्यान से देखो -1 को इसने क्या किया, एक्सक्लूड किया है, तो यू हैव टू ऑल्सो एक्सक्लूड दिस टर्म। तो आप भी यहाँ पे इसको एक्सक्लूड करेंगे, एंड फॉर एक्सक्लूडिंग ना हम यहाँ क्या करते हैं पता है, हम यहाँ केवल क्या करते हैं, हम यहाँ एक ओपन सर्कल बना देते हैं कि अपन इस पॉइंट को नहीं लेंगे। और सेम देखो x = 1 पे भी कितना मिल रहा है आपको, इस पे आएंगे 1 पे भी कितना मिल रहा है 5 का स्क्वायर 25 2 50 और 51 ही मिल रहा है। मतलब 1 पे भी वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, सेम मिल रही है 51 ही। और यहाँ भी क्या है आपका एक ओपन है, एक क्या है ये हॉलो सर्कल बना दिया अपन ने यहाँ पे, तो ये बन गया आपका क्या एक और सर्कल। मतलब यहाँ भी अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, बट वैल्यू ये भी कितनी होगी 51 ही हो रही है। अच्छा ये वैल्यू कितनी थी बताओ, ये वैल्यू आपकी कितनी थी, ये वैल्यू थी y = 19, और यहाँ आपकी कितनी आ गई, ये आ गई y = 51। ठीक है, अब से क्या करोगे इसका, सवाल ने आपको पता है कि सर जीआईएफ के अंदर जो भी फंक्शन होता है, ये तुम्हारा फाइनल जीआईएफ ये था ना, ये तुम्हारा फंक्शन था फाइनली। हमारा कंसर्न क्या है, आपको पता होता है कि जीआईएफ खुद को, जो जीआईएफ फंक्शन होता है जो भी उसके अंदर है, वो जब भी इंटीजर बनेगा तो तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। मतलब सिंपल सी बात है कि इसके बीच में जितने भी इंटीजर आएंगे उतना दिक्कत होगा आपको, जितने भी जगह इंटीजर आएंगे उतना दिक्कत होगा आपको। तो आप बताओ कि तुम्हारे 19 से 51 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, आप बोलोगे सर 20 आएगा, एक तो y = 20 आएगा, से लेकर के फाइनली बताओ कहां तक आएगा, y = 50 तक आएगा। क्या 51 आएगा, नहीं 51 को उसने हटा रखा है। मतलब क्या, मतलब आप देख सकते हो कि 19 से स्टार्ट करने पे 20 से 51 के बीच में तुम्हारे पास आई थिंक 31 वैल्यूज मिलेंगी y की, 31 इंटीजर वैल्यूज हैं किसकी, y की। 31 इंटीजर वाली किसके हैं तुम्हारे पास, y की हैं, जिसकी वजह से ये इंटीजर दे रहा है तुम्हारे पास इस रेंज में ग्राफ की वैल्यू। तो आपको समझना क्या पता है, यहाँ पे आपको समझना है कि आप बताओ एक y = जब 20 है ना, तो आपको पता है x की दो वैल्यू मिल रही है, एक यहां मिलेगी एक यहां मिलेगी। जब तुम्हारा x 50 y तुम्हारा 50 है ना, फिर भी दो वैल्यू मिलेगी, एक यहां मिलेगी एक यहां मिलेगी। मतलब जितनी भी y की इंटीरियर वैल्यू है ना, सबके लिए तुमको दो दो क्या मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे x के। मतलब अगर तुमको बोले कि आप बताओ कितनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इसमें, कितना बोलोगे सर, एक ये आएगा एक ये आएगा पॉइंट, फिर एक यहां आएगा एक यहां आएगा। मतलब कितने आ रहे हैं, एक y के लिए 2x मिल रहा है, तो क्या बोलोगे फाइनली, सर अपने पास तो 31 y हैं, तो बताओ ऐसे कितने x आएंगे, x की कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 62 वैल्यूज हो जाएंगी x की ऑफ x, जिसकी वजह से तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आई ये बात। देखो क्वेश्चन इसके आते हैं शानदार लेवल के, है ना। ये सोचना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत प्यार तरीके सोचना पड़ता है आपको इसको, है ना। तो एकदम अच्छे से इसका अप्रोच बना के रखो, और ऐसे क्वेश्चन जब भी तुम्हारे सामने आए ना, इनको आपको सोच करके समझ करके और इनके सॉल्यूशंस को लिखना पड़ेगा। ये अच्छे क्वेश्चन में गिनती आती है, तो इनको आप समझना अच्छे तरीके से और सवाल करने का ट्राई करना, ठीक है ना। एक मैं तुमको अगर मेरे पास हो अवेलेबल, मैं तुमको होमवर्क जरूर दे देता, बट आई थिंक आई डोंट हैव दैट क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप इसको यहीं पे कंक्लूड कर लो और आप ट्राई करना जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे वो एडवांस के ही क्यों ना हो। अब इस कंसेप्ट से आपके एडवांस वाले सवाल या मेंस वाले सवाल दोनों बन जाएंगे, गारंटी है मेरी। और ये कंसेप्ट आपको एडवांस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है,
जो मैंने सिखाया आज आपको। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं आए दोबारा रिवाइंड करना, क्या समझाया मैंने, कैसे समझाया, आपको समझ में आ जाएगा। नॉट ए बिग डील, है ना। चलो तो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।